बैंक वित्तीय संस्थागत निकाय हैं जो जमा स्वीकार करते हैं और संग्रहित करते हैं तथा अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान करते हैं। बैंक जमा किए गए धन का उपयोग ग्राहकों को आवश्यकतानुसार ऋण देने के लिए करता है। बैंकों को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है क्योंकि वे देश की आर्थिक स्थिति को आकार देने और बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे लाइसेंस प्राप्त वित्तीय संस्थान हैं जो किसी देश की आर्थिक वृद्धि को सक्षम बनाते हैं और उसकी वित्तीय स्थिरता बनाए रखते हैं। वे मौजूदा व्यवसायों का समर्थन करने और नए व्यवसायों को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अधिकांश देशों में उन्हें सख्ती से विनियमित किया जाता है। बैंकों के प्रकार। भारत में विभिन्न प्रकार के बैंक हैं। वे हमारे देश की आर्थिक स्थिति को बनाए रखने और मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में बैंकों को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। केंद्रीय अधिकोष, वाणिज्यिक बैंक, विशिष्ट बैंक, सहकारी बैंक। केंद्रीय अधिकोष। भारत में केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। अधिकांश देशों में एक केंद्रीय बैंक होता है जो अन्य सभी बैंकों के कार्यों को नियंत्रित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है जो भारत के अन्य सभी बैंकों की निगरानी और विनियमन करता है। कुछ स्थितियों में यह सरकार के लिए बैंकर के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केंद्रीय बैंक के कार्य। किसी देश में केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य अन्य सभी बैंकों को विनियमित करना है। इस प्रकार वह आर्थिक क्षेत्र के लिए एक सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है। यह बैंकों का बैंक है और इसलिए अन्य बैंकों के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। केंद्रीय बैंक देश में मुद्रा जारी करने के लिए भी जिम्मेदार है। भारतीय रिजर्व बैंक हमारे देश की वित्तीय प्रणाली की निगरानी करता है। यह मौद्रिक नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंकों का संगठन बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1956 के तहत किया जाता है। वे जनता के लिए अपने कार्य करते हैं। वे ऋण स्वीकार करते हैं और ऋण देते हैं। वाणिज्यिक बैंकों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। वे राज्य, किसी निजी संस्था या सरकार के स्वामित्व में होते हैं। उनके पास एक अच्छी तरह से एकीकृत संरचना होती है। वाणिज्यिक बैंकों के लिए आय का मुख्य स्रोत सार्वजनिक जमा है। वाणिज्यिक बैंकों को आगे 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी क्षेत्र के बैंक। किसी निजी क्षेत्र के बैंक में बहुलांश हिस्सेदारी एक निजी संस्था के पास होती है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। भारत सरकार के पास सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में बहुलांश हिस्सेदारी होती है। विदेशी बैंक। विदेशी बैंकों का मुख्यालय उनके संबंधित देशों में स्थित है तथा केवल उनकी शाखाएं हमारे देश में हैं। वाणिज्यिक बैंकों के कार्य। वाणिज्यिक बैंक जनता से जमा स्वीकार करते हैं जो उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। वे ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराते हैं। वे अग्रिम ऋण या ओवरड्राफ्ट सुविधा भी प्रदान करते हैं। वे अपनी अधिशेष धनराशि को विभिन्न प्रतिभूतियों में भी निवेश करते हैं। विशिष्ट बैंक। किसी खास उद्योग या किसी खास क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशिष्ट लक्ष्यों के साथ गठित बैंक विशेषीकृत बैंक होते हैं। विशेषीकृत बैंकों के कुछ उदाहरण हैं: भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी, निर्यात और आयात बैंक, एग्जिम बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नबार्ड आदि। विशेषीकृत बैंकों के कार्य। वे विशेष उद्योगों के आयात और निर्यात पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे जिन उद्योगों के लिए काम कर रहे हैं
उन्हें वित्तीय सेवाएं भी प्रदान करते हैं। सहकारी बैंक। सहकारी बैंक अपने सदस्यों से संबंधित एक वित्तीय इकाई है। सहकारी बैंक के सदस्य इसके ग्राहक और मालिक दोनों होते हैं। सहकारी बैंकों की स्थापना राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक भी इन बैंकों को नियंत्रित करता है। सहकारी बैंकों के कार्य। सहकारी बैंकों का प्राथमिक कार्य सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है। वे कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। वे ग्रामीण आबादी को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे गांव के साहूकारों की पारंपरिक दोषपूर्ण ऋण प्रणाली का विकल्प प्रदान करते हैं। वे वित्तीय समावेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।